डियर फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार की फ्री मोबाइल फोन फ्री स्मार्टफोन वितरण योजना में एक नया अपडेट आया है। स्टूडेंट को आधार बेस्ड ई केवाईसी अपडेट करना है। और अगर आप ई केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं तो आप मोबाइल फोन या स्मार्टफोन प्राप्त करने से वंचित रह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप कैसे अपना ई केवाईसी अपने मोबाइल फोन से 5 से 6 मिनट में कर सकते हैं। और अगर आपका ऑलरेडी ई केवाईसी हो गया है अपडेट, तो आप कैसे वेरी अपना स्टेटस चेक भी कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट हम बताएंगे, अगर आपको कोई इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, एरर लिख के आ रहा है या फेल लिख के आ रहा है ई केवाईसी अपडेट करते समय, तो आपको क्या करना होगा, इसका क्या सोल्यूशन है। तो हम इसके लिए आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है digishakti.up.gov.in। इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दिए हैं। तो जब भी आप आधार ई केवाईसी अपडेट करने जाएंगे तो आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। आपका मोबाइल फोन होना चाहिए, आपका आधार नंबर होना चाहिए आपके पास, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपका इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। इनरोलमेंट नंबर आपकी मार्कशीट पर भी दिया होगा, और अगर आपने मार्कशीट अभी तक नहीं लिया है तो आप अपने कॉलेज से भी ले सकते हैं। तो आप आधार ई केवाईसी अपडेट करने के लिए आपको जाना होगा इस ऑप्शन पर, मेरी पहचान पोर्टल से ई केवाईसी, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आप जहाँ भी स्टडी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज, उसका डिटेल डालेंगे, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे। अगर आप दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से हैं तो इसका नाम सेलेक्ट करेंगे। आप अगर किसी कॉलेज में एफिलेटेड कॉलेज में हैं तो कॉलेज का नाम डालेंगे। हमने यहाँ पर डाला है MGPG कॉलेज गोरखपुर। और इनरोलमेंट नंबर डालेंगे अपना। तो एक स्टूडेंट का हमने इनरोलमेंट नंबर लिया आपको समझाने के लिए। कैप्चा का कोड डालेंगे, AQIEF। नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे और सर्च का ऑप्शन करेंगे क्लिक। तो आपके अगर कॉलेज ने डाटा अपलोड कर दिया आपका, तो यहाँ पर आपका डाटा आ जाएगा। स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर आ गया, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम। वेरिफिकेशन स्टेटस में लिखा है आधार ई केवाईसी स्टेटस पेंडिंग। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक आधार ई केवाईसी स्टेटस नहीं किया है उनमें पेंडिंग लिख के आ रहा होगा। और इन सभी स्टूडेंट को अपना आधार ई केवाईसी अपडेट करना है। तो इसके लिए आपको जाना होगा इस लिंक पर, वेरीफाई थ्रू दी लॉग इन यूजिंग ई प्रमाण मेरी पहचान, इस पर क्लिक करेंगे। एक नया पेज खुलेगा। आप फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हैं तो आप जो है न्यू यूजर हैं, तो आपको अकाउंट बनाना होगा, यूजर नेम और पासवर्ड बनाना होगा लॉग इन करने के लिए। तो आप क्लिक करेंगे न्यू यूजर पर। अगर आप वेरिफिकेशन स्टेटस चेक कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी लॉग इन, आपके पास लॉग इन ID पासवर्ड होगा। तो आप जैसे ही न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे ये पेज खुलकर आ जाएगा। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर है, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी आपके आधार नंबर में डिटेल है आपको वही डिटेल डालनी है। पर्सनल मैसेज डाल सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज के लिए। और यूजर नेम डालेंगे। यूजर नेम आपका जो लॉगिन आईडी है वो आपका यूजर नेम होगा, तो यूजर नेम आपका यूनिक होना चाहिए, तभी ये लेगा। अगर नहीं लेता है तो आपको चेंज करके कुछ यूनिक सा यूजर नेम डालना होगा। पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड में भी इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं। आपका पासवर्ड 8 डिजिट लॉन्ग होगा, पहला लेटर कैपिटल होगा और एक लेटर जो है स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। यहाँ पर आई कंसेंट पर क्लिक करेंगे और साइन अप पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सब डिटेल डाल दिया, यूजर नेम, पासवर्ड डाल दिया, कंफर्म पासवर्ड करेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी आएगा। आप इस ओटीपी को इसमें डाल देंगे। उसके बाद आपके पास एक पेज खुलेगा, एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन। तो इस तरह का पेज खुलेगा, टर्म कंडीशन है। इनको आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना होगा, इनको एक्सेप्ट करना होगा। जैसे आप एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये पेज आ जाएगा।
और यहाँ से आप क्लिक कर देंगे आई कंसेंट टर्म एंड कंडीशन, कैप्चा का कोड डालेंगे यहाँ पर, आई कंसेंट टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर देंगे, साइन अप पर टिक करेंगे तो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज खुलेगा, आधार ई केवाईसी करने के लिए आपको ये पेज खुलेगा। इस पर आपको यहाँ पर आधार बेस्ड ई केवाईसी अपडेट करना है, तो आप यहाँ पर दो ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या तो मोबाइल फोन के थ्रू अपडेट कर सकते हैं या फिर ईमेल पर ओटीपी ले सकते हैं। तो मोबाइल पर इजी है ज़्यादा, अगर आपके पास मोबाइल फोन है आपके पास तो आप मोबाइल फोन पर जो है टिक कर देंगे, तो आप जिस पर भी ओटीपी लेना चाह रहे हैं, और नीचे आई एग्री बटन पर ओटीपी डालने के बाद, ओटीपी आने के बाद आई एग्री बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डालेंगे ये कैप्चे का कोड डालेंगे और क्लिक कर देंगे वेरीफाई थ्रू ई केवाईसी। वेरीफाई थ्रू ई केवाईसी पे करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा फोन पर, और उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपका टाइम एक्सपायर हो गया, ज़्यादा टाइम हो गया, तो आप यहाँ से रीजनरेट भी कर सकते हैं ओटीपी को, और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज लिख के आएगा थैंक यू का एंड सक्सेस। तो आपका जो ई केवाईसी है वो अपडेट हो चुका है। तो अगर आपका अपडेट हो चुका है तो आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए फिर से आप उस वेबसाइट पर जाएंगे, डीजी शक्ति पर, मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई केवाईसी इस ऑप्शन पे जाएंगे। वापस से आप अपना डिटेल डालेंगे, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, कॉलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे जिस भी कॉलेज में हैं आप, और इनरोलमेंट नंबर डालेंगे यहाँ पर। तो हमने एक स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर लिया है, यहाँ पर कैप्चा का कोड डालेंगे D5EWA, नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपका डाटा अगर अपडेट हो गया है तो यहाँ पर लिख के आएगा, वहाँ यहाँ पर लिख के आ रहा है वेरिफिकेशन स्टेटस, आधार ई केवाईसी स्टेटस इज वेरीफाइड, और उसका डेट भी दिया है किस डेट में ये वेरीफाइड हुआ है। तो आप यहाँ से जो है अपना स्टेटस चेक भी कर सकते हैं, और अगर किसी स्टूडेंट को इशू आ रहा है उसमें फेल लिख के आ रहा है इस तरह से, इस तरह से अगर एरर आ रहा है, कोई अलर्ट का मैसेज आ रहा है, या फिर यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टेटस में फेल लिख के आ रहा है, तो आप जहाँ भी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं या कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर एक नोडल ऑफिसर होते हैं इसके लिए, उनसे कांटेक्ट करेंगे, कॉलेज ऑफिस में जाएंगे, नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करेंगे तो आपकी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।